जी नमस्कार दोस्तों बिहार लघु उद्यम योजना के अंतर्गत सभी गरीबी रेखाओं को खासकर महिला के ज़्यादातर के लोगों को कम से कम बिजनेस करने के लिए बिहार सरकार दे रही है 2 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, 2 लाख रुपए दे रही है और 1 लाख आपको सब्सिडी माफ़ रहेगा। और इस आपको कम से कम जाति आवासीय आय चाहिए, तो जाति आवासीय तो बन जाती है दोस्तों, लेकिन 70,000 के इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आपको 70,000 का आय प्रमाण पत्र जो आरटीपीएस काउंटर से यानी कि प्रखंड से नहीं बन पाती है। तो बहुत ज़्यादा गरीबों को प्रॉब्लम होती है, महिलाओं को प्रॉब्लम होती है कि सर 70,000 का आय प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है, जिसके लिए वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से लेकर आए हैं कि आप इनकम सर्टिफिकेट जो होती है वो 70,000 से कम में कैसे आप बनाइएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी आपको यहाँ पर निकला हुआ है। भरने के लिए आय प्रमाण पत्र कम से कम 70,000 रुपया से नीचे चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम इस आरटीपीएस काउंटर पर जाके तरीका आपको बताएंगे कि किस तरह से आप जो है आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आय प्रमाण पत्र पे चले आएंगे और यहाँ पर अंचल स्तर पे जाएंगे, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैंने इस तीर पर क्लिक कर दिया, फीमेल के लिए बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नेम ऑफ एप्लीकेशन यानी कि नाम यहाँ पर डाल देंगे, उसके बाद पिता का नाम यहाँ पर डाल देंगे, उसके बाद माँ का नाम यहाँ पर हम लोग डाल देंगे, ठीक है। जिसकी कैंडिडेट की जो माँ है वो डाल देंगे। अगर पति है तो पति का भी नाम यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर आप इंक्लूड कर दीजिएगा। इंक्लूड करने के बाद आप ध्यानपूर्वक दीजिएगा, अगर ईमेल आईडी अवेलेबल है तो आप यहाँ पर दे दीजिएगा। उसके बाद राज्य भी ही चूज़ करेंगे, जो राज्य आप है तो बिहार सरकार में है। जिला आप यूज़ कर सकते हैं, जो जिला आपका जहाँ पर है वो जिला का आप यहाँ पर नाम दे दीजिएगा। अनुमंडल है, सब अनुमंडल आप देख लीजिएगा कि कौन सा अनुमंडल में आपको पड़ता है, ठीक है। और ये हो गया ब्लॉक आप यहाँ पर दे दीजिएगा। अगर आपकी पंचायत में अगर पड़ती है तो यहाँ पर लोकेशन दिया हुआ है तो पंचायत वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। अगर नगर निगम है तो वो भी डाल सकते हैं इसमें से। अगर नहीं है तो आप नगर परिषद में भी आते हैं तो आप नगर परिषद में डाल सकते हैं, ठीक है। या पंचायत में भी आएगा, जो भी डाल दीजिएगा। यहाँ पर आप दे दीजिएगा गांव का नाम, ठीक है। गांव जो होती है जहाँ पर आप रहते हैं वो गांव दे दीजिएगा। और उसके बाद आप यहाँ पर पोस्ट ऑफिस आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद थाना पर आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद पिन कोड आप डाल दीजिएगा। फ़ोटो आप डाल सकते हैं, ठीक है। फ़ोटो आप डाल लीजिएगा जो आप वहाँ पर सेव करके रखे होंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर जो स्टूडेंट होंगे तो वहाँ छात्र लिख दीजिएगा, किसान होंगे तो किसान लिख दीजिएगा, ठीक है। सरकारी उद्योग विभाग के लिए जो फॉर्म भरना है जो 2 लाख के लिए, तो वहाँ पर ऑप्शन डाल दीजिएगा या 0 आप डाल दीजिएगा। कृषि में दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा कि 50,000 मैंने डाल दिया। व्यवसाय आय के लिए 0 डाल दिया और अन्य में कम से कम 19,000 डाल दिया, यानी 69,000 यानी कि 69 यानी 69,000 का मैंने आय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पर दे दिया हूँ, ठीक है। और इसको अप्लाई करने के बाद यहाँ पर कैप्चर डाल देंगे और सबमिट पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद 1 मिनट बस क्षण बस प्रतीक्षा करना है। और यहाँ पर अटैच है यानी कि आपको अगर मिलाना है तो मिला सकते हैं। घर बैठे अच्छी तरह से आप इनकम सर्टिफिकेट जो होती है ना, आप आवेदन अपने तरीके से कर सकते हैं, किसी को लगाने की ज़रूरत नहीं है। 72,000 के कैसे आय बनाइएगा या उससे कम में कैसे बनाइएगा वही ट्रिक आपको हम समझा रहे हैं। अटैच पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पर, तो आप डाल सकते हैं। दस्तावेज़ जो होती है वो दस्तावेज़ आपका या पैन कार्ड हो या फिर आधार कार्ड हो या वोटर कार्ड हो, कोई भी हो, वो आप यहाँ पर ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए बहुत तरीका है, घर बैठे भी आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर आधार कार्ड चूज़ कर लिया और इसके यहाँ पर अपलोड करने का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। जो डाटा आप जहाँ सेव किए हुए हैं वहाँ पर आप सेव कर लीजिए। उसके बाद आप सेव पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। सेव पर क्लिक कीजिएगा। फाइनल अगर सेव कर रहे हैं तो एक मैं बताता हूँ कि वही अभ्यर्थी का अप्लाई होगा। और यहाँ पर आप देख लीजिएगा, आधार कार्ड चेक कर सकते हैं कि मैंने आधार कार्ड जो अपलोड किया है वो सही तरीक़ा से हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है।
फाइनली आप सबमिट यहाँ पर कर लीजिएगा, यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। और कोई भी बहुत ज़्यादा आरटीपीएस काउंटर या किसी भी ब्लॉक में आय प्रमाण पत्र 69 का अगर नहीं बनता है तो ये मैं बता देता हूँ कि ये प्रिंट आउट करके दोस्तों ये जाके सीधे आप क्या करोगे, कर्मचारी से वहाँ पे बनवा लोगे, कर्मचारी से साइन करवा लेना कि गरीबी रेखा से कम मैं हूँ, और उसके बाद आप वो चीज़ को वहाँ पे साइन कर देगा और आरटीपीएस काउंटर में आप जमा कर दोगे। अगर आज जमा करोगे दोस्तों तो कल निर्गत आपको हो जाएगा, कल जमा करोगे तो परसों निर्गत हो जाएगा, ठीक है। या फिर आरटीपीएस काउंटर पर जाके अगर रिक्वेस्ट करोगे कि मैं गरीबी की रेखा से हूँ तो वो चीज़ भी आपको बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्रिंट आउट करके आप वहाँ पर जमा कर दीजिएगा। इसी तरह इनकम सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा। उसके बाद आप उद्योग विभाग के लिए, उद्यम विभाग 2 लाख रुपये के लिए जो मिल रही गरीबी रेखा के लिए, तो वो उसके लिए अप्लाई कर लीजिएगा।